शिव पुराण में मनुष्यों की मुक्ति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने ही मनुष्य को पाप के भागी बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ तो ऐसे कर्म हैं जिनसे शिवजी बड़े नाराज होते हैं और ऐसे कर्म करने वाले को पाप से मुक्ति नहीं मिलती है और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन सी है ये चीज़ें जिन्हें पाप के समान माना गया है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। जहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। शिव पुराण में बताया गया है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वाले को भी पाप का भागीदार बताया गया है। अपने आचरण को अच्छा रखते हुए पूरे सम्मान के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का आदर करने वाला उत्तम स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नज़र में अक्षम्य अपराध और पाप हैं। गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीज़ें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिवजी की नज़रों में अक्षम्य प्राप्त और पाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।